है आज का इस इंग्लिश क्लास में, जो कि हम लोग का फर्स्ट इंग्लिश क्लास है। तो इसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट तो नहीं, शुरुआत करते हैं पहले ब्लैक बुक जो है हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी जो है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिसमें ध्यान देंगे वो है 500 मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग करते हैं मीन्स एक चीज को बहुत शब्दों में अगर हमको बोलना है, एक सेंटेंस को हम उसको क्या नाम से हम लोग बुला सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली ये क्या आता है, ये एमसीक्यूज में हम लोग इसको देखते हैं। जो भी एमसीक्यू है उसमें ये दे देगा कि अ पर्सन हु नेवर फेल्स, उसको क्या बोला जाएगा, जैसे दैट पर्सन हु नेवर फेल्स और ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। मतलब इसका मतलब क्या है देखिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर कोई कमेंट कर रहा है कि इंग्लिश में नहीं है क्या सेशन, तो सॉरी यार, ये इंग्लिश में नहीं है सेशन। क्योंकि देखिए एक तरफ से कंटेंट बनाने में पहला चीज टाइम लगता है, दूसरा ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। भले हिंदी में ये बुक में दिया हुआ है, बुक खरीद लीजिए, सेंटेंस देखिए, मगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका वर्ड्स को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी बातें बाद में, कमेंट सब लोग थोड़ा सा करना बंद करिए अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 500 मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स, ये एसएससी का सबसे मतलब रिपीटेटिव वर्ड्स है जिसको बहुत बार क्वेश्चन आया है जिसमें से। तो पहला है इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब दैट नेवर फेल्स और ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। मीन्स एक आदमी है जो कभी फेल नहीं करता है, या फिर जो काम उसको करना है वो हमेशा उसको कर लेता है। उसका मतलब क्या है, वो कभी फेल नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफैलिबल। इसको याद कैसे रखना है, जो बच्चा जो फेल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फेल्योर, जो फेल करता है उसको हम लोग फेल्योर बोलते हैं। तो अगर किसी चीज में इन लगता है, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखें, अगर किसी चीज में इन लगता है या फिर अगर किसी चीज में आपका मिस लगता है, इन, मिस, अन, ये सब चीज जो है इन। पहला चीज क्या है, इन। सेकंड चीज क्या है, मिस, MIS। नोट कॉपी लेकर के दोस्तों बैठिए, थोड़ा सा आपका भी याद हो जाएगा। अन, नॉट, ओके, तो NOT, नॉट, UN, अन, MIS, मिस, IN, इन। तो ये सब जब भी लगता है किसी में, जनरली उसका मतलब है नहीं, नहीं, ठीक है। अगर कोई फेल करता है तो उसका मतलब फेल। इनफेलिबल याद रहेगा दोस्तों, इनफेलिबल मतलब नॉट फेलिबल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जनरली मीनिंग वैसे नहीं है, बट समझने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। तो अभी अगर कभी क्वेश्चन आएगा इस चीज के बारे में कि जो पर्सन कभी फेल नहीं दिया होगा, उसमें ऑप्शन रहेगा इनफेलिबल, फेलियोर, इनफेलिबल, सक्सेसिबल, कि कुछ भी इस तरह का, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, इनफेलिबल, ओके। नेक्स्ट वर्ड है मिसओगाइनिस्ट। मिसओगाइनिस्ट मतलब क्या है, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वोमेन। तो जिस आदमी को औरत से नफरत होता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोलता है। ऐसे नहीं कि बच्चा कोई भी लड़की को देख ले तो वो बोल दे आई लव यू, वो जाके प्रपोज कर दे, फूल पकड़ा दे, ठीक है, वो मिसगाइनिस्ट नहीं है। मिसगाइनिस्ट कौन है, जो एक लड़की को, जो एक औरत को नफरत करता है, ठीक है। हाँ, तो जो किसी औरत को नफरत करता है उसको, इसको हिंदी में क्या कहा गया है, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, ओके, ठीक है। तो मिसओगाइनिस्ट, इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों हम लोग मिसओगाइनिस्ट को। देखिए हम लोग अभी पढ़े थे कि इन, मिस, किसी भी चीज में ये सब लगता है, इन, मिस, अन, नॉट। तो इसको कैसे याद रखना है, वो नॉट है, ठीक है, नॉट। और गायनिक हम लोग को पता है, गायनिकोलॉजिस्ट, ओके, जो कि जब मीन्स कोई औरत प्रेग्नेंट होता है या फिर उनको कुछ मीन्स औरत रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग कहाँ जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, गायनिक डॉक्टर के पास, ठीक है, इसको आप जानते हैं। तो इसमें मिस ओ गायनिस्ट, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट क्या करता है, लेडीज के बारे में देखता है। तो गायनिक से यहाँ से याद हो जाएगा कि ये लेडीज के बारे में है। एंड मिस है, मिस मतलब जो डिसलाइक करता है वुमेन को, ओके, ठीक है, उसको मिस मीन्स नो औरत मीन्स, ठीक है, समझ गया यहाँ पे। मिसोगाइनिस्ट। इनफेलिबल क्या है दोस्तों, जो कभी फेल नहीं होता। मिसोगाइनिस्ट क्या है, ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। जन हितैषी कहा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले समझते हैं, इसका मतलब क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब है कि एक धनी आदमी जो गरीबों का मदद करता है, मनी रिलेटेड, स्पेशली दिया गया है मनी रिलेटेड, पैसा से कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है,
मदद करता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, थ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग जब फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में देखते हैं, ये क्या है? ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। तो इसको आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं? देखिए वाक्य तो इतना बड़ा सेंटेंस है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो पिस्ट मतलब पैसा का पेस्ट समझ लीजिए, ठीक है। कुछ भी इस तरह से आप एक लगा सकते हैं। इनफेलिबल जैसे हम लोग बोल दिए, नॉट फेल्योर। मिसोगैनिस्ट हम लोग बोल दिए, औरत को नफरत, नो औरत मीन्स उसको नफरत करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट एक्चुअली जो एंथ्रो इसका जनरली जो मीनिंग होता है वो मैन रहता है। ओके, फील नाम से आप क्या पता चलता है? कहीं बाहर का है, फिलीपींस का हो सकता है, बहुत धनी आदमी है, ठीक है। तो उसको क्या करता है? फील जो है वो धनी आदमी क्या करता है? मदद करता है। किस रिलेटेड? पैसा रिलेटेड, ठीक है। तो इसका और कुछ मीनिंग अभी हम लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जब भी आएगा फिर इसको और एक बार तो इसको रिवीजन में निकल जाएगा, ठीक है। हर चीज का तो वो भी है कि हर चीज का हम लोग निकाल नहीं सकते यहाँ पे उसको समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिसैंथ्रोप, ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ओके, एंथ्रो मतलब हमेशा याद रखिए, एंथ्रो मतलब आदमी से रहता है, ठीक है। तो फिल एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो मतलब आदमी, एंथ्रोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंथ्रोलॉजी वो भी एक स्टडी है, तो उतना भी मत समझिए। एंथ्रो जहां पे लगा है वो आदमी से रिलेटेड है, ओके। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स फिल पैसा वाला आदमी, मदद करता है किसी का, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है मिस एंथ्रोप, तो ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। मिस मतलब, एंथ्रो मतलब क्या है? आदमी है, हम लोग अभी पढ़े हैं ANTHRO। एंथ्रो का मीनिंग याद रखिए, इसका मतलब है आदमी, ओके। तो एंथ्रो एंड मिस मतलब हम लोग पढ़े हैं नफरत, नो आदमी, मिस मतलब नहीं, आदमी नहीं चाहिए हमको। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, मानव द्वेषी, ओके, मानव द्वेषी, ठीक है, याद रह गया। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। ओके, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। देखिए इसको याद रखने का कोई ऐसा चीज नहीं है। जनरली जब भी आप जो पढ़ाई करते हैं यूपीएससी में, या फिर आप भी जब बड़े बड़े पोस्ट में जाएंगे, कोई इंस्पेक्टर बनता है या फिर कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, वो लोग सब क्या है? ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट के ही आदमी हैं, नौकरशाही इनको कहा गया है। वो गवर्नमेंट के ही आदमी है, मगर उनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, लोग उनको इलेक्ट नहीं करते, वो लोग एग्जाम दे के सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट नहीं बच्चा, यहाँ पे सिलेक्ट होता है वो लोग, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स, तो इसी से आता है हम लोग का ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट, कैनिबल, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, कार्निवोरस मीन्स जो जंतु मांस खाते हैं। कौन है? शेर, बाघ, भालू, ये लोग क्या है? कार्निवोरस एनिमल है। कुत्ता, ये लोग कार्निवोरस एलिमेंट है, एनिमल्स है। तो यही से हम लोग का आता है कैनिबल, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। तो कोई भी अगर आदमी मांस खाता हो, ह्यूमन का मांस हो, भी इंसान का मांस खाता हो, तो वो कैनिबल है, ठीक है। एक आदमी जो है, एक आदमी का नाम है, उसका नाम है सुमन। सुमन क्या करता है? वो गोट, बकरी खाता है। तो क्या वो कैनिबल है? ये कौन है भाई? हाँ बोलता है, वो कैनिबल है। वो कैनिबल नहीं है दोस्तों। कैनिबल यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ओके, याद हो गया। इनफेलिबल, जो कभी फेल नहीं होगा। मिसोगाइनिस्ट, जिसको औरत पसंद नहीं है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब धनी, और एंथ्रोपिस्ट मीन्स एंथ्रो मतलब ह्यूमन, धनी इंसान जो दूसरों को मदद करता है। मिस एंथ्रोप, ना इंसान नहीं चाहिए, तो मीन्स ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर ह्यूमन पीपल। ब्यूरोक्रेसी मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो लोग हैं उनको, गवर्नमेंट का जो लोग है जिनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। कैनिबल मीन्स जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया देखते हैं क्या है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। तो देखिए यार, क्लॉस्ट्रोफोबिया को कैसे? फोबिया मतलब डर, ये वर्ड को याद रखिए। फोबिया, जब भी रेबीज होता है इंसान को, उसको क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। कुत्ता काट देता है ना दोस्तों, कुत्ता काट देने से आदमी बोलता है कि हमको पानी से डर है। पानी मतलब हाइड्रो हो जाता है, एंड फोबिया मीन्स डर हो जाता है, ठीक है।
तो फोबिया मतलब डर, ये याद रखिए फोबिया। अभी क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया को हम लोग कैसे याद रखेंगे? इन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कंफाइंड प्लेस, छोटा जगह, तो क्लोज एनवायरमेंट में हम उसको, एक आदमी को रूम में बंद कर दिया है, छोटा सा कमरा में, अब उसको क्या लग रहा है? डर लग रहा है, तो वो क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कंफाइंड प्लेस, तो इसमें याद हो जाएगा, क्लोज कर दिया है एक आदमी को एक छोटा सा रूम में, उसको क्लोज कर दिए हैं तो उसको डर लग रहा है, ये हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ये वर्ड भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अत्यधिक इगोइस्ट। ईगो हम लोग को पता है, ठीक है, ईगो मतलब अहिंसा जो बोलते हैं, ईगो है। ए पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अहमवादी। ठीक है, जो अपने बारे में ही सबसे हर वक्त सोचते रहता है, अपने भलाई के बारे में, और जो अपने बारे में ही हमेशा बात करते हैं, ईगोइस्ट। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ईगो प्रॉब्लम भाई सबको को होता है आजकल, सब कोई अपने आप को अच्छा बोलता है, सब बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा बाप ये है, मेरा माँ ये है, ठीक है, तो ओके, तो ये चीज को, ईगोइस्ट को हम लोग और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये चीज जनरली वर्ड याद रहने वाला है। नेक्स्ट एलेजी, ए पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड, शोक गीत, कोई मर गया हो तो उसके लिए कोई एक गाना लिखा गया हो, तो उसको हम लोग एलेगी बोलेंगे। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? लेजी, ठीक है, लेजी, तो जैसे ही कोई मर जाता है तो उसमें हम लोग ढिंचैंग ढिंचैंग गाना नहीं बजाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कोई मरे तो उसमें बहुत स्लो सॉन्ग बजता है, ई लेजी। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लेजी। लेजी मतलब लेजी ई, मतलब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि लेजी गाना। ठीक है, कोई भी मर गया हो तो उसके लिए एक लेजी गाना बजता है, धीरे धीरे मोनोटोनस सॉन्ग बजता है, धीरे धीरे साउंड वाला। ठीक है, तो पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड, एलेजी, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एपीलॉग, ए स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म, मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट्स एज कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। तो इसका मतलब ये क्या कहा गया है कि कोई भी एक मूवी स्टार्ट हो रहा है, या फिर कोई भी एक कहानी लिखा गया है, कोई ऑथर लिखा है उस कहानी को, या फिर कोई एक स्पीच है, कोई एक ऐसे है, उसके पहले एक जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, या फिर उसके पहले कुछ घटनाएं जो गढ़ित किया जाता है, उसको क्या कहा गया है? एपिलॉग। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उपसंहार, उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। इसको कैसे याद रखेंगे? एक चीज याद रखिए दोस्तों, कभी भी एपी अगर जो आता है, ठीक है, कभी भी नहीं, जनरली एपिलॉग एक रहता है डायलॉग। ठीक है, आप डायलॉग बोल रहे हैं तो डायलॉग के पहले आ जाता है एपिलॉग। ठीक है, एपिलॉग मतलब आपका इंट्रोडक्शन दे देगा उसमें, डायलॉग एंड देन एपिलॉग। एपिलॉग याद रहेगा आपको। एंड उसके बाद जो रहता है, और एक चीज आप यहां पे याद रखिए, प्रोलॉग मीन्स जो घटना हो चुका है। मान लीजिए एक घटना है, एक मूवी हम बना रहे हैं, उसके पहले का चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिलॉग। उसके बाद वाला चीज को प्रोलॉग। कुछ नहीं, प्रोलॉग का स्पेलिंग वही सेम है, LOGUE सेम है, बस एपी की जगह में प्रो लगेगा, PRO। ओके, तो एपिलॉग, तो कोई भी किताब है, कोई मूवी है, उसके पहले जो भी डायलॉग रहेंगे या फिर कुछ भी इंसिडेंट घटना है उसके पहले बताया गया होगा, तो उसे एपिलॉग कहते हैं। नेक्स्ट एपिटैफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन। ठीक है, समाधि लेख। तो कोई मर गया है, मर जाने के बाद जो टॉम्ब रहता है, जो उसका जो समाधि रहता है, उसके ऊपर कुछ भी जो इंस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उसको बुलाते हैं एपिटैफ। एपी मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर। ठीक है, एपी मतलब ऊपर। तो हम लोग जैसे देखिए कि डायलॉग किस में आता है, डायलॉग के पहले क्या आता है? एपिलॉग। एपी मीन्स उसके पहले, तो टैफ। तो इसमें याद रखिए एपिटैफ। इसमें हम लोग बोलते हैं, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? एक चीज देखिए, टैप, टैप से हम लोग बोल सकते हैं टपक गया, कोई टपक गया तो उसके ऊपर जो हम लोग लिख देते हैं इंसिडेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग एपिटैप बोल सकते हैं। याद रहेगा ये, कोई टपक गया है तो उसको गाड़ दिया, उसको समाधि बना दिया, समाधि बनाने के बाद उसके ऊपर जो लिखा गया चीज है उसको एपिटैप बोला जाएगा। ओके, देन है फास्टिडियस, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी और अनटाइडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सब साफ सुथरा रखने वाला चीज उसको, जिसको पसंद है, ठीक है, जिसको गंदगी से नफरत हो, जो इधर उधर सामान बिखेर देता है उससे जिसको नफरत हो, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल, जो देखता है कि मेरा सब चीज ठीक हो, फास्टिडियस।
क्या 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 कहा गया है इसमें? फास्टिडियस, और इसका मतलब दुराराध्य। ठीक है, दुराराध्य। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। पहले इसको देखिए कैसे, फास्टिडियस, यहाँ पे टीडीएस आ रहा है। टीडीएस मतलब टाइडी, टाइडी मतलब टाइड याद रखते हैं ना दोस्तों, व्हील, टाइड, ये सब जितने ब्रांड सब क्या करता है? सफाई करता है। ठीक है, तो फास्टिडियस मीन्स जल्दी जल्दी सफाई करो, मीन्स सब चीज साफ हो, कोई भी गंदी ना हो, कुछ भी चीज गंदा ना हो, तो इसको हम लोग इसी से याद रखते हैं, फास्टिडियस। ठीक है, फास्टिडियस, तो जल्दी जल्दी साफ करो उसको। ओके, याद रह जाएगा। देन इनएविटेबल, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट। तो हम लोग को पता है कि इन किसी के पहले लग गया है तो उसको, उसका मतलब नहीं है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली वही होता है। तो इनएविटेबल, एविड से आ जाएगा हम लोग का अवॉइड। जो चीज आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, जिस चीज को आप रोक नहीं सकते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इनएविटेबल। जिस चीज को हम लोग रोक सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? अवॉइडेबल। ओके, अवॉइडेबल, ये इनएविटेबल, इसको क्या कहा गया है? अपरिहार्य। ठीक है, देन ऑलिगार्की, ये क्या है? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। ओके, तो ऑलिगार्की है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप पीपल होल्ड ऑल द पावर। ठीक है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक छोटा सा मेजर, एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप है, वो लोगों के अंदर ही पावर है, तो उसको क्या कहा गया है? ऑलिगार्की। ठीक है, कुलीन तंत्र। ठीक है, याद रहेगा, ऑलिगार्की, ऑलिगार्की। ठीक है, गार्की मतलब जनरली जो छोटा सा ग्रुप को जनरली बोल सकते हैं, ऑली मीन्स ह्यूमन टाइप का ही हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका तो अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा शॉर्टकट, इसको थोड़ा सा भी याद रखिए। ऑलिगार्की, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ऑली, ऑली, ऑली मीन्स आपका दिमाग में आ सकता है ओनली। ठीक है, ओनली गार्की, तो छोटा सा ग्रुप एक हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली गार्की, ओनली एक छोटा सा ग्रुप हम लोग का ये पावर रहेगा उसमें, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्ट, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। आशावादी, एक ऐसा इंसान जो हमेशा आशा रखता है कि हमेशा अच्छा चीज ही होगा उसके साथ, या फिर वो हमेशा अच्छा चीज के बारे में सोचता है, उसको ऑप्टिमिस्ट बोला गया है। ठीक है, तो जनरली हमारा जब आंख खराब होता है तो हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्टिशियन के पास जाते हैं चश्मा लाने के लिए, ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल, तो अगर ऑप्टिकल है तो चीज क्या है? ज्यादा साफ दिखाई देगा। ठीक है, चीज ज्यादा साफ दिखाई देगा, ज्यादा अच्छा दिखाई देगा हम लोग को। ठीक है, तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्ट, याद रह सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट कहाँ से याद रख सकते हैं? चश्मा से। चश्मा पहन लेने के बाद क्या है? हम लोग को सामान, हम लोग को चीज ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। तो जो भी हमेशा सोचता है कि हम सब चीज बेहतर होगा, सब चीज अच्छा होगा, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का पैनेसिया, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन। रामबाण। ठीक है, रामबाण किसको बोला गया है? पैनेसिया को। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा चीज जो कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, जो कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो मान लीजिए एशिया, एशिया क्या है? एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है एशिया। तो हम क्या करेंगे? पूरे एशिया को एक पैन, एक तवा के ऊपर रख देंगे। तो एक छोटा तवा क्या पूरा, अगर हम लोग पूरा एशिया को रख देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हम लोग इसमें देख सकते हैं कि सब चीज हम बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। तवा छोटा है, उससे पूरा बड़ा चीज को हम भर देंगे, तो क्या है? अभी तवा मेरा फुल कंट्रोल में है। मीन्स अभी हम कुछ भी छोटा सा एक सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो पान एशिया, पैनेसिया कैसे याद रखेंगे? एक पेन है, पेन मीन्स क्या है? पेन मतलब एक तवा है, इस तरह का जो रहता है ना दोस्तों तवा, ये तवा है मेरा। ओके, तो ये मेरा तवा है, इस बार ये कढ़ाई बन गया। ठीक है, तो ये मेरा तवा है, इस तरह से तवा है मेरा। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे? पूरा एशिया, एशिया जो हम लोग का कंटिनेंट है, एशिया कंटिनेंट जो है, महाद्वीप जो है, उसको हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर रख देंगे, पेन के ऊपर। तो अभी जितना सारा बड़ा प्रॉब्लम है वो सब क्या हमको दिखाई देगा? नहीं, सब चीज क्योंकि इतना छोटा हो गया है तो अभी मेरे लिए ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ पार्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है तो हम उसको अच्छे से, कुछ भी एक
चीज से हम लोग उसको रामबाण इलाज कुछ एक उसका निकाल सकते हैं, अगर हम लोग उसको अच्छे से देख पाए। तो अच्छे से देखने के लिए हम लोग उसको पेन के ऊपर रख दिए हैं, ठीक है, पैनेसिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब क्या है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। ओके, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। तो ह्यूमन आदमी का अच्छाई के लिए, भलाई के लिए अगर कोई चैरिटेबल डोनेशन वो देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, इसमें क्या कैसे हम लोग याद रखेंगे, ट्रू याद रखिए, मतलब सच्ची, ठीक है। ऑल मीन्स सबका, सच, सबका भलाई, सब कुछ सबका भलाई के लिए कुछ अगर डोनेशन वो दे रहा है, पैसा दे रहा है, ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अल्ट्रुइस्ट। चलिए आज का क्लास में इतना ही रहेगा, हम लोग एक बार अच्छे से सारे चीजों को देख लेते हैं। पहले क्या है, इनफैलिबल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो कभी फेल नहीं होगा। मिसोगाइनिस्ट, जिसको औरत से नफरत हो। फिलैंथ्रोपिस्ट, जो बहुत धनी आदमी हो और दान दे। मिस एंथ्रोप, जो आदमी को इंसान से नफरत हो। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें आदमी इलेक्ट नहीं किया जाता, जिसमें जो गवर्नमेंट का जो आदमी है उनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब उनको आदमी वोट दे करके नहीं लाते हैं। जैसे हम लोग का प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, जो हम लोग का मिनिस्टर लोग जिस तरह से आते हैं, या फिर कोई भी नेता मंत्री कुछ भी हो, अगर गवर्नमेंट का बॉडी है उनको इलेक्ट नहीं जाता। कैनिबल हम लोग याद रखे हैं, जैसे कार्निवोरस से याद रखे हैं कि जो इंसान खा ले वो कैनिबल कहा गया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज रूम में बंद कर दिया उसको और उसको डर लग रहा है, तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला गया है। इगोइस्टिक, भाई जिसका ईगो बहुत ज्यादा है उसको इगोइस्टिक, जो अपने बारे में बस सोचते रहते हैं उसको इगोइस्ट बोला जाता है। एलेगी मतलब एलेगी बोल सकते हैं, या फिर एलेजी बोल सकते हैं उसको, जिसका मतलब ये है कि जो लेजी गाना बजता है कोई मर जाने के बाद। एपिलॉग तो डायलॉग के पहले जो बात, जो कहानी जो बनता है, या फिर कुछ जो मेन जो स्टोरी है उसके पहले कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन जो दिया गया है उसको एपिलॉग कहा गया है। एपिटैफ मतलब कोई मर गया हो, कोई टपक गया हो, तो उसके ऊपर जो डेड बॉडी के ऊपर या फिर उसका समाधि के ऊपर जो लिखा गया शब्दों को एपिटैफ बोला गया है। फास्टिडेस मतलब फास्ट, सफाई करो, जल्दी सफाई करो दोस्तों, मतलब क्योंकि हमको गंदगी पसंद नहीं है। जो आदमी को गंदगी पसंद ना हो, जो हर डिटेल को जानता हो, उसको फास्ट, जो हर डिटेल के ऊपर अच्छा से ध्यान देता हो, वो फास्टिडियस कहा गया है। इनएविटेबल मतलब हम लोग अवॉइड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते उसको इनएविटेबल बोला गया है। ओलिगार्की मतलब ऑल, छोटा सा एक जो और छोटा सा ओलिगार्की, ठीक है, तो छोटा सा ग्रुप में जो पावर अगर वो होल्ड कर रहा हो तो उसको ओलिगार्की कहा गया है। ऑप्टिमिस्ट मतलब ऑप्टिकल हम लोग कब जाते हैं, जब आदमी को आंख खराब हो जाता है। अब चश्मा पहनने के बाद उसको बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसको सफाई दिखाई देता है, वो हर चीज को अच्छा से देखता है। तो वो जो आदमी हर चीज को पॉजिटिव व्यू में देखता है, जो हमेशा सोचता है कि नहीं मेरे साथ भला होगा, ये चीज अच्छा हो रहा है, तो उसको ऑप्टिमिस्ट कहा गया है। पानासिया मतलब जो बड़ा घटना कुछ है, अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो कि हर चीज को सॉल्व कर दे, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं कि तवा के ऊपर पूरे एशिया को रख दिया, अब एशिया का जितना प्रॉब्लम है सब हम उस तवा में देख ले रहे हैं, तुरंत सब देख ले रहे हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल देंगे जो कि वो तवा में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो वो पानासिया है। नेक्स्ट अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन। तो जो भी अल्ट्रुइस्ट मीन्स है अल्ट्रू, ठीक है, तो ऑल के लिए, सबको का भला के लिए, सबको का अच्छाई के लिए, सबको का भला के लिए जो कुछ करे उसको अल्ट्रुइस्ट कहा गया है, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा दोस्तों, जरूर हम लोग को बताइएगा। देन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल, हम लोग को ग्रो करने में ये मदद करता है। शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि ये जो क्लास चल रहा है सबको को पहुंच सके। धन्यवाद।